नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में भूमाफियाओं के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। संजय खंडेलवाल और अन्य नेताओं ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से मुरार नदी और अलकापुरी में अवैध निर्माण का खेल चल रहा है। उन्होंने बताया कि वैशाली नदी को पाटकर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और अलकापुरी में नियमों के विरुद्ध निर्माण हो रहा है। एनजीटी की रिपोर्ट भी शासकीय नाले पर अतिक्रमण की पुष्टि करती है। नेताओं ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद निगम प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय गुमराह कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन और अन्य शिकायतों पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजकमल हाइट्स अपार्टमेंट में भी चौथी मंजिल पर अवैध निर्माण का आरोप है। जनता ने मांग की है कि ईटीएस मशीन से सीमांकन कर वैशाली नदी क्षेत्र से अन्नपूर्णा एन्क्लेव को ध्वस्त किया जाए और ग्वालियर अलकापुरी में के मध्य अवैध प्रदेश निर्माण को उच्च हटाया न्यायालय जाए, में अन्यथा लगता उग्र हूँ। आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे हमारे यहाँ नगर निगम प्रशासन जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि नगर निगम आयुक्त का अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर से पूरी तरह से नियंत्रण हट चुका है। वे शासन की किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। शासन ने बार बार जो नीतियां बनाई उनको एकदम से फेल करने में पूरा का पूरा नगर निगम का अमला जुट जाता है, और इस पर नगर निगम आयुक्त पूरी तरह से मौन रहते हैं। शिकायत की जाती है, उनसे व्यक्तिगत मिला जाता है, जन सुनवाई में शिकायत की जाती है, वो सारी समस्याओं के प्रति सुनने के बाद में एकदम मौन हो जाते हैं। अभी हाल ही में जो मामले हैं, पहला मामला मुरार की नदी का है, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए लगभग एक दशक से मांग चल रही है। कई जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के स्तर पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी ने एक बड़ी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि वहां कई अतिक्रमणकर्ता और भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है मुरार नदी पर, और वो उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक उस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा तब तक मुरार नदी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। माननीय हाईकोर्ट में भी इस बाबत एक जनहित याचिका लंबित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, और उच्च न्यायालय के द्वारा अभी हाल ही में एक समिति भी गठित की थी, जिसका अध्यक्ष नगर निगम आयुक्त को बनाया था। लेकिन नगर निगम आयुक्त आज भी पूरी तरह से हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी उदासीन है। वे ना तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ना किसी भी प्रकार से शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अपनी सीट को बचाए रखने का सिर्फ जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, मैनेजमेंट जमाने में लगे रहते हैं। उन्हें नौकरी से, कर्तव्य से, जनता से, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, और हाईकोर्ट के प्रति पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। जहां हाईकोर्ट ने बार बार निर्देश दिया कि किसी भी अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर और हाईकोर्ट के या न्यायालय के आदेश का इंतजार करने के बजाय तत्काल उन्हें वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल ही में माननीय जीएस अहलूवालिया जी न्यायमूर्ति के द्वारा उनकी एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि उन्हें इंदौर की घटना से सबक लेना चाहिए और नगर निगम को बजाय न्यायालय के निर्देश का इंतजार किए तत्काल वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए। इस संबंध में सन 2021 से शिकायतकर्ता मुकेश के द्वारा, शिकायतकर्ता साकेत के द्वारा लगातार कई बार जन सुनवाई में याचिकाएं दी गई, और जन सुनवाई उसको आवेदन को पूरी तरह से नगर निगम ने रद्दी के टोकरे में फेंकते हुए शासन को धता बताया कि आपकी योजनाएं कुछ नहीं कर सकती, जो हम करना चाहेंगे वही करेंगे। इसमें सबसे अहम भूमिका जोनल ऑफिसर, जोन क्रमांक 8 और वार्ड ऑफिसर और बिल्डिंग ऑफिसर की रहती है। इसी तरह से अलकापुरी वार्ड नंबर 60 नगर निगम में एक राजकमल हाइट्स के नाम से बहुमंजिला इमारत है। उसमें बिल्डर के द्वारा चौथी मंजिल पर कुछ भूमाफिया लोगों को, असामाजिक तत्वों को छत पर कब्जा करा दिया, और वो छत पर अचानक से आकर निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इसको लेके सितंबर 2025 में लगभग एक वर्ष पहले मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए थे कार्रवाई करने के, लेकिन उस कार्रवाई के, उस निर्देश का, उस पत्र का निगम में कोई अता पता ही नहीं। उसके बाद में क्षेत्रीय वासियों के द्वारा वहां शिकायत दी गई नगर निगम आयुक्त की आवक में, सिटी प्लानर की आवक में। उसके बाद जन सुनवाई में उन्होंने कार्रवाई की और कई लोगों ने
जन सुनवाई में सामूहिक और एकल प्रयास किया। नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारी आयुक्त कभी भी जन सुनवाई में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं रहते। मैंने स्वयं लगातार लगभग 20 बार नगर निगम की जन सुनवाई में जाकर देखा है। जो नगर निगम आयुक्त की जन सुनवाई है उसमें आयुक्त महोदय कभी मौजूद नहीं रहते, उनकी कुर्सी हमेशा खाली रहती है। उनके स्थान पर या तो उपायुक्त, अपर आयुक्त बैठते हैं या अन्य अधिकारी बैठते हैं और वे सिर्फ टालने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं करते। जब भी उनके सामने कोई समस्या आती है वो कहते हैं दिखवा लेंगे। इस प्रकार से कई महीनों तक लगातार समस्याओं को टाल देते हैं। क्षेत्रवासी, शिकायतकर्ता होपलेस होकर अपने घर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने शासन की नीतियों को पूरी तरह से फेल कर दिया है और इस बात को एक बार फिर जनता के मन में स्थायी रूप से भर दिया है कि सिवाय भ्रष्टाचार के यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक वो लालची भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।